अस्सलाम वालेकुम। लालीज़ किचन में खुश आमदीद। आज मैं दम पुख्त बीफ चांपे देगी मिर्च के साथ बनाऊंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूं मज़ेदार रेसिपीज़। वालेकुम। मैं आज आपको बीफ चांपे बनाना सिखाऊंगी मिट्टी की हांडी के अंदर, जिसके लिए हमने 1 किलो के करीब चांप ले लिए, देगी मिर्चें ले लिए 4 अदद, एक गट्ठी पूरी लहसुन की हमने ये मोटी मोटी काट लिया और नमक। जब हम इसको चढ़ाते हैं, चांपे ले लें और आप इसके अंदर आराम से यूँ प्लेस कर दें। आग मैंने जलाई हुई है। अब हम इसके अंदर 1 लीटर के करीब ये पानी डाल रहे हैं, जो मैं आपको ये देखें कि अच्छी तरह ये पानी में डिप हो जाए। अभी हम ऑयल नहीं डालेंगे, ऑयल बाद में डालना है। और एक बड़ी गट्ठी लहसुन की मोटी मोटी आपने काट लेनी है और वो उसके ऊपर फैला के आप अच्छी तरीके से डाल दें। और ये देगी मिर्चें 4 अदद लेनी है, 4 से 5 भी कर सकते हैं, या आप इसके ऊपर ये भी रखते हैं। इतना डिप नहीं हुई तो हम ½ लीटर और इसके अंदर पानी डाल देंगे। और अब आपने इसको हल्की आग पे कवर कर देना है और पकने के लिए रख देना है कम से कम घंटे के लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे और प्लस माइनस टाइम मैं आपको बताती रहूँगी कि ये इसकी हल्की हल्की विड्थ है, जिसकी वजह से इसमें प्रेशर बिल्ट नहीं होगा। तो मैं अब यहाँ हल्का हल्का इसके एज पे आटा लगा के फिर इसको मैं सील कर दूँगी। हम तकरीबन अब ये मई यखनी जोश लेने लगी। अब मैं यहाँ आटा लगा देती हूँ और फिर हम इसको सील कर लेंगे। आप इस तरह आटा लेके उसको रोल कर लें। रोल करने के बाद आप उसको यूँ बेस पे लगा दें और अब हम इसके ऊपर यूँ ये ढकना रख देंगे और इसको आप ऊपर से प्रेस कर दें। ले लिया है, आपको आवाज़ आ रही होगी। अब हम इसकी आग को लो कर देंगे और इस आग पे हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स मतलब देंगे। इसको इस तरह प्रेशर देंगे और ये आप देखेंगे मीडियम आग हमने रखी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, हम ये मीडियम रखा है और ये आटा लगा लेने के बाद हमने इसको मीडियम आग के ऊपर रख दिया फॉर 45 मिनट्स के लिए। हमने दौरी यूँ रख दिए और ये इस तरीके से अब ये 45 मिनट्स पकेगा। 5 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं 45 मिनट्स में इसको खोल के देखूंगी। अगर हमें इसको ज़रा ज़्यादा रखने की ज़रूरत हो तो हम इसको थोड़ा सा और रख लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको एहतियात से खोलेंगे कि इसने अच्छा भला इसमें स्टीम होगी, तो अपने हाथ बचा के आप इसे आराम से आप इसे खोल लें। ये मैं आटा से 1 सेकेंड रिमूव कर लूँ, फिर मैं आपको आराम से दिखाती हूँ, क्योंकि इसके बाद अगर हमें दोबारा ज़रूरत पड़ी कवर करने की तो उसको हम प्रेशर नहीं देंगे कि ये यखनी में है अभी। लेकिन इसकी हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एक चांप निकाल के लगाती हूँ, उसमें हल्की सी ये देखिए कसर रहेगी। तो नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये रेडी हो जाएगी। तो इसको अब मैं 10 मिनट्स के लिए, पहले हमने 45 मिनट्स कवर किया, अब इसको मैं 10 मिनट्स के लिए और कवर करूँगी। अब इसको आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो थोड़ा बड़ा लगा हुआ है वो। और फ्लेम ज़रा सा मैं अब पहले से हाई कर दूँगी और हम इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए और पकाएंगे और फिर इसके हम भून लेंगे। इसको 15 मिनट्स के करीब और रखा है। अब ये आपको मैं दिखाती हूँ कि मीट प्रॉपर गल गया होगा। थोड़ा गर्म है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, अब जो ये यखनी है बाकी, इसको हम छान लेंगे और मैं इसको भून के दोबारा यही यखनी इसको लगा दूँ। तो मैं यखनी छान के आपको अब दिखाती हूँ। यखनी को आराम आराम से छान लेंगे। अब हम इस तरह इसको छान लेंगे। ये अब हम यखनी मैं छान लिए। अच्छी तरीके से आप यखनी को छान लें ताकि जब हम इसकी ग्रेवी के लिए दोबारा हमें लगाना पड़े पानी, तो आप ये यखनी ही हम लगाएंगे। दोबारा वापस इसके अंदर डाल देंगे। आप ये देख लें, ये तकरीबन सारा अंदर से हमने यखनी छान लिया। इसके अंदर अब हम 1 कप के करीब अब हमें इसमें ऑयल डाल देंगे और इसको हाई फ्लेम पे अब हम ज़रा सा भून लेंगे। ऑयल डाल के अब इसमें जो थोड़ी सी ग्रेवी बीच में रह गई थी वो वेपोरेट हो जाए। अब मैं इस टाइम में इसमें कम से कम 1.5 टीस्पून के करीब अब हम नमक डाल देंगे। तो अच्छी तरह अब आप मिक्स कर लें और जब ये यखनी एवेपोरेट हो जाएगी, जो थोड़ी सी अंदर रह गई है, तो फिर हम इसको अच्छी तरीके से भून के बाकी यखनी जो ये हमारे पास पड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये फिर हम इसको ग्रेवी के तौर पे लगा देंगे। ये आप देखें कि तकरीबन इसने यखनी एवेपोरेट हो गई है और ऑयल, अब हम इसको अच्छी तरीके से इस स्टेज के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट भून लेंगे।
तो मैंने चखा, इसमें नमक थोड़ा सा मुझे कम लगा तो हाफ़ टी स्पून में और सॉल्ट डाल रही हूँ। तो अब तकरीबन 2 चाय वाले चमचे इसमें नमक के हो गए 1 किलो चाँप के अंदर। ये अब आप देखें कि ये प्रॉपर अब ये एक ग्लेज्ड लुक आती जा रही है इनके ऊपर, चाँपों के ऊपर, और ये तकरीबन भूनी गई हैं। ये आप देखिए कितना ये टेंडर हो चुका है मीट। ये आप देखें, मैं इसमें ज़्यादा चमचा अब नहीं हिलाऊंगी क्योंकि गोश्त गिर जाएगा। और ये प्रॉपर भून गया है, इसने तेल छोड़ दिया है। और इसके ऊपर बाद अब हम ये यखनी इसमें लगा देंगे। ज़रा डोंगा गर्म है क्योंकि यखनी गर्म थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने यखनी दोबारा इसमें लगा दी। अब हम इसमें फ्लेम में हाई रखूँगी। ये अब आपकी मर्ज़ी है यहाँ कि आपने ज़्यादा ग्रेवी रखनी है कि थोड़ी, मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो मैं इसका फ्लेम हाई रखूँगी, ढकना नहीं रखूँगी ताकि जल्दी इवेपोरेट हो जाए। और जितनी मुझे रिक्वायर्ड होगी उस पर मैं आग बंद करके आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए कि यखनी बॉयल ले रही है और नेक्स्ट इंशाल्लाह 4 to 5 मिनट्स के अंदर हम इसको डिश आउट कर देंगे। इसका पहले 45 मिनट्स का हमने आटे के साथ दम दिया है, फिर 15 मिनट हमने बग़ैर आटे के साथ इसको पकाया और नेक्स्ट अब ये हमारा 5 to 10 मिनट्स और पकेगा। तो ये मिला के 1 घंटे के अंदर ये आपकी चाँपें रेडी हो जाएंगी। अब देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, घी आ चुका है, कलर उसने A1 रेड हो गया है। अब हम इसको निकाल के मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप इन चाँपों को हरी मिर्च और नींबू के अचार और पकी हुई टमाटर की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अकेली भी परफेक्ट डिश है सर्व होने के लिए। मीट देखें बिल्कुल टेंडर है, 1 आवर कुकिंग है टोटल इसकी और ये आपका परफेक्ट बीफ चाँपें रेडी हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ऊपर दिए गए लिंक के ज़रिए सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें।